एशिया का सबसे बड़ा भेड़ी फार्म। हमारे साथ कुछ ग्रामीण को आप देख पाते होंगे, इसका आज विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा ये भेड़ी फार्म है, हाँ। ये बिल्कुल सही बात है कि एशिया का सबसे बड़ा भेड़ी फार्म है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं कर्मचारी, जो पहले यहाँ से नौकरी किए हैं और सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको दोबारा फिर से काम पे रखा जा रहा है। चतरा उपायुक्त रवि आनंद जी उनको लिखित आवेदन दिए हैं। जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले चतरा का जो उस समय के वर्तमान डीसी थे रमेश घोलप सर, उसके बाद कृति श्री और अभी रवि आनंद है, इन तीनों डीसी साहब को हम लोगों ने इसके बारे में लिखित आवेदन दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इस पर समुचित जांच के उपरांत कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज तक सिर्फ कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। एक और सवाल है कि यहाँ पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो अधिकारी होते हैं, वो यहाँ समय से नहीं रहते हैं। जब भी आप लोग आते हैं तो नहीं मिलते हैं, वो डेरा चले जाते हैं। क्या कुछ मामला है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ कोई किसी को देखने वाला नहीं है, सब मनमानी तरीके से चल रहा है। यहाँ कोई कब आया, कोई कब गया, किसी का कोई अता पता नहीं है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से डीसी साहब और तमाम जिले अधिकारी जितने हैं जो इनसे संबंधित है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि इस भेड़ी फार्म के मामले में पूरी समुचित जांच हो और जो भी अधिकारी या जो भी कर्मी इसमें दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई हो, और जो सेवानिवृत्त यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका जो पेंशन है उसका रिकवरी करते हुए उन पर जो है कठोर से कार्रवाई की जाए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि यहाँ पर फीड आता है ट्रक से, हर 15 दिन 1 महीना पर जब खत्म हो जाता है तो आता है यहाँ फीड, उसमें भी घपला होता है। कुछ फीड किसी दूसरे के यहाँ गिरा दिया जाता है और उस फीड को फिर बाद में कालाबाजारी करके उसको बेचा जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जैसे खाने के लिए भेड़ी बकरी को कुटी आता है, चारा आता है, उसको भी इसी तरह से कहीं दूसरे जगह उतार करके कुछ और कुछ यहाँ पर उतारते हैं और फिर उसकी कालेबाजारी बेची जाती है। कुछ देखिए किस तरह से यहाँ पर घोटाला किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। अब जिला प्रशासन से इन लोगों की आस लगी है कि इस मामले को जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। अभय सर है। क्या नाम है? संजीत सर। और एगो संतोष है, और एगो डॉक्टर है। क्या नाम है? डॉक्टर वो का नाम? आपका क्या नाम है? हमरा सुकनी देवी। आप कौन है यहाँ के? चपरासी है। हम लोग जब सुबह आए करीबन 7:30 बजे, हाँ। उस समय से यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं, अभी तक कहाँ गए? तब वो बकरी खटाल ने हो, वहाँ भी गए, वहाँ भी नहीं थे लोग। तब वो चल गए हो कहाँ? नाश्ता करने के लिए। कहाँ के जाते हैं नाश्ता करने? वो अब गंधरिया उठान रहते हैं। ऊटा चल जाते हैं। तो ऊटा में क्या उनका घर वहीं पे है? ना डेरा लिए हैं। डेरा लिया वहीं रहते हैं। डेरे में रहते हैं दिन भर? ना आते हैं तो कब आते हैं? आते हैं आज दिन भर में कई बार आए हैं? जैसे अंधेरे सवेरे हुआ जाके भेड़ी यहाँ तो एक बार भी नहीं देखे उनको। अभी होता सुबह वो- से हम लोग यहीं हैं। चाल गए हो। देखिए, ये जो भेड़ी फार्म है ये एशिया का सबसे बड़ा भेड़ी फार्म है। लेकिन आप आज से 10 साल 15 साल पहले अगर यहाँ पे आते तो आप यहाँ पे जब आते तो आपको देखने को यहाँ पे मिलता कि यहाँ पे पूरा चकाचौंध हर एक व्यवस्था यहाँ पे थी। मतलब सुनियोजित तरीके से यह इसको बसाया गया था और यहाँ पे आसपास के जितने ग्रामीण लोग थे सबको यहाँ पे रोज़गार मिलता था और मिला भी। लेकिन इन 10-5 सालों के बाद आज इस भेड़ी फार्म की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि आप घूम घूम कर जब आप देखेंगे, आप भेड़ी फार्म का जो खटाल है, बकरी खटाल है, वहाँ आप देखेंगे तो इसकी व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई है कि मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि इस भेड़ी फार्म में जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जो ऑफिसर के पसंदीदा लोग थे, उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी उनको काम पे रखा है। कितने लोगों को रखा गया? मेरे जानकारी में 4 लोगों को रखा गया है और एक दो लोगों को ऐसे रखा गया है जो इस रेडिएशन से बाहर का है। जबकि इसमें रूल था कि लछनपुर और सरैया का खास करके जो ज़मीन इस भेड़ी फार्म के अंदर जो गया है, भूमि अधिग्रहण किया गया है, तो इन्हीं लोकल लोगों को रखना था। लेकिन इसको नज़रअंदाज करते हुए बाहरी लोगों को भी यहाँ पे रखा गया है। हम लोगों ने डीसी साहब को भी इसकी जानकारी दी, उनके पास शिकायत की मेरे पास उसका है, आपको मैं दे दूँगा, आवेदन भी है। मैंने डीसी साहब को बताया, उस समय रमेश घोलप थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप चिंता नहीं करिए, मैं इसकी पूरी जांच करके और जो भी दोषी पाए जाएंगे अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो यहाँ पे करने वाले लोग हैं वो आज भी बेलगाम हैं। देखिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने बेरोजगार युवा हैं, मैंने डीसी साहब से निवेदन किया था कि जितने बेरोजगार युवा हैं आज इधर उधर भटक रहे हैं, आज मुख्य धारा को छोड़ करके दूसरे धारा में चले जा रहे हैं, तो उनसे मैंने निवेदन किया था कि जितने भी बेरोजगार लड़के हैं उनको आप 10,000 या 12,000 जो भी आप डेली वेजर के हिसाब से रख रहे हैं आप उन्हीं को रखिए। जो ऑलरेडी यहाँ से सर्विस करके रिटायर्ड हो गए हैं उनको ऑलरेडी 50,000 रुपया मतलब कि उनको पेंशन मिल रहा है, उसके बावजूद भी उन्हीं को दोबारा रखा गया है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से तमाम जितने हमारे जिला अधिकारी हैं, चाहे वो पशुपालन पदाधिकारी हैं, चाहे वो डीसी हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इसकी सघन जांच हो और जांच के उपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितने भी लोग सेवानिवृत्त यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका जो पेंशन मिल रहा है वो पेंशन से कटौती करते हुए और उनको हटाते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई करें और जितने बेरोजगार युवा हैं उनको यहाँ पर काम पर रखा है। एक सवाल है कि जिन लोगों को यहाँ पर बिल्कुल उनको जो सरकारी पेंशन है उनके साथ साथ यहाँ जो दैनिक मजदूरी है डेली वेजर का वो भी 10,000 या 12,000 जो भी निर्धारित है वो भी राशि उनको मिल रही है और उनको पेंशन भी मिल रही है, मतलब दो लाभ ले रहे हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? नाम रोहित कुमार यादव है। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं यहाँ लक्ष्मणपुर, हम लोग ग्रामवासी यहाँ का स्थायी हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो भी है यहाँ मतलब जो रिटायर कर गया है उसी को यहाँ मतलब फिर से रखा जा रहा है। बाकी हम लोग बोलने जाते तो बोलता है हम लोग को मतलब कि तुम लोग को नहीं रखा जाएगा और उस सबको पता नहीं कैसे रखा जा रहा है। यहाँ DHO पास भी हम लोग गए तो वो लोग बोल दिया नहीं से हमसे तुम लोग बात मत करो, से हम तुम लोग से बात नहीं करेंगे।